हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। ठीक है, और ये हमने जो मिक्सचर एनालिसिस का ये शुरू किया था उसमें पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ये पार्ट 2 है। उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हमने देखा। आगे भी बहुत जो इसमें बेहतरीन सवाल है उसी का हमने ये समावेश ही कहिए एक तरह से है। और ये आपके किस किस एग्जाम में, तो आपके SSC मेंस में भी काम दे सकता है, RRB का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी काम देगा आपका। और उसके बाद जितने भी RRB होते हैं, RPF हो गया, SI हो गया, बोलना जरूरी नहीं है, बहुत सारे RRB का एग्जाम होता है, सब में काम आएगा आपका। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर एनालिसिस का है सवाल, इसके सवाल बहुत बेहतरीन बनाते हैं। ठीक है, और ये आप मान के चलिए यदि आप 100 सवाल है, 100 सवाल में यदि 20 या 25 मैथ पूछ रहा है तो उसमें मिक्सचर एनालिसिस का सवाल बहुत बढ़िया डालेगा। यदि प्रॉफिट लॉस हल्का दिया है तो हो सकता है कि मिक्सचर एनालिसिस का आपका ये जो टॉपिक है उसको आपको थोड़ा सा ये एडवांस बना देता है सवाल को। और मेंस में इसमें बहुत बढ़िया सवाल बनाता है। जब CBT 1 क्लियर कर लीजिएगा, CBT 2 दीजिएगा, तो CBT 2 में आपको जो सवाल मिलेगा मिक्सचर एनालिसिस का, उसमें आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट ब्रेन लगाना पड़ेगा। और मान के चलिए कि अटकिएगा, उसमें जहाँ अटक होइएगा वहाँ पे ही सवाल का वो खूबसूरती हो जाता है कि हाँ चलो खूबसूरत है, एक बार में हमसे नहीं बना, तो आप ट्राई कीजिएगा इसको एक बार में बनाने का। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको बेसिक भी रखिए, क्योंकि बेसिक आपका यहाँ क्लियर रहेगा, तो बेसिक आपका मेंस में बहुत हेल्पफुल करेगा। बेसिक से ही मेंस में क्लियर कर सकते हैं। ट्रिक वगैरह यहाँ चलिए ठीक है, PTUT के लिए इजी होता है, मेंस में ट्रिक लगाइएगा तो फंस जाइएगा और समय का वहाँ वेस्टेज हो जाएगा आपका, और आप एग्जाम में समय ही बर्बाद नहीं करना है, वहाँ बचाना भी है समय को। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो सीरीज है, और ये हर एक सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह रात में 8 बजे आपका ये वीडियो आपका आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज रहेगा। और एक सीरीज नया और शुरू होने वाला है आपका, ये आपका जो मैथ का जो सेक्शन है, जिसमें जितना भी सवाल पूछता है, जैसे ALP में है तो 20 से 25 सवाल जो भी रहते हैं, उसका आपका एक हम मॉक जो है वो हम तैयार करवा रहे हैं, वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद वो आपका भी चैनल पे वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि मैथ का किस लेवल का सवाल वो पूछ सकता है। वो पूरा रहेगा, मैथ का पूरा सेक्शन रहेगा, जिसमें मिक्स रहेगा। मिक्स का मतलब क्या कि सबसे रहेगा उसमें सवाल जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, तो वो जो क्वेश्चन रहेंगे 20 से 25 सवाल, वो बहुत बेहतरीन सवाल रहेंगे। और ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर डाल दे रहे हैं कहीं से, ऐसे सवाल बनाया हुआ सवाल है, वो सब सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। यदि आप मान के चलिए कि वो कहाँ हेल्पफुल करेगा, तो आपका ये मैथ का सेक्शन है ना, ये आइडिया लग जाएगा कि ठीक है मेरा क्या तैयारी है और हमको किस तैयारी तक पहुँचना है। तो अभी समय है आपके पास, और पैनिक नहीं होइए। अभी बहुत सब बच्चे सब हैं जो अभी फ़ोन पे आ रहा है, व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर ये है, ऐसा सिचुएशन है। तो पैनिक नहीं होना है, एग्ज़ाम ही है, एग्ज़ाम को देना है, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, तैयारी अच्छे से कीजिए और हो जाएगा, जॉब बिल्कुल होगा। मेहनत करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है क्या कि 25% सांता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांता 60% हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि कोई मिक्सचर है जिसका जो कंसंट्रेशन है वो 25% है, यानी कि 25% क्या है, तो संतरे का जूस है, ये रस है, किसमें 36 लीटर में 25%, यानी कि 36 लीटर में ये 25% जो है ये जूस है। तो बाकी कितना होगा जो बचेगा, यानी कि सर 75% ये क्या हो गया, वाटर हो गया। अब कहा उसने कि 80 वाले, एक और है जो 80% सांता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिक्सचर जो यानी कि मिश्रण की सांता है वो 60% हो जाए। तो इसको दो मेथड से बना सकते हैं, पहला बेसिक, दूसरा एडवांस मेथड। बेसिक मेथड से कैसे बनाइएगा, देखिए बेसिक से क्या है, बेसिक में कह रहा है कि 36 लीटर टोटल मिक्सचर था, तो मिक्सचर मिक्सचर था वो कितना था सर, 36 लीटर। ठीक, अब इसमें 25% जूस है, तो 36 का 25% कितना होगा, 36 का 25% आपका हो जाएगा कितना, 4, ये 9 बार में, यानी कि सर 9 लीटर जो है, 9 लीटर क्या हो गया, तो ये जूस हो गया। तो 36 में 9 लीटर जूस है, तो बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, पानी बचेगा। तो कितना बचेगा, 27 और जोड़ देते तो 9 में 27 जोड़ते तो 36 हो जाता, यानी कि ये जो था ये पानी था। ठीक, अब कह रहा है क्या कि अब उसका आपका ये देखिएगा 80 लीटर वाला एक अलग मिक्सचर है, तो उसका आपका क्वांटिटी मालूम है कि कितना लीटर है, नहीं मालूम है।
उसी में सिर्फ कुछ कर रहा होगा। तो अगला जो मिक्सचर दिया उसका ना तो हमको डाटा मालूम है कि कितना लीटर का है, तो उसको मान लीजिए कुछ, तो मानिएगा कि मान लीजिए कि दूसरा जो मिक्सचर है ये मिक्सचर 1 है, ये मिक्सचर 1 था, और मिक्सचर 2 जो था उसमें हम मान रहे हैं मिक्सचर जो 2 था सेकंड मिक्सचर में मान लीजिए कि x लीटर का है। अब x लीटर में वो 80% जूस है, ठीक है। एकदम पोस्टमार्टम कर दीजिए कंसेप्ट का, जो मिक्सचर एनिगलिकेशन का होता है। ये बहुत बेहतरीन सवाल इससे बनाता है। बेसिक क्लियर हो जाएगा ना आपका कि आखिर हो क्या रहा है मिक्सचर में, आपसे सवाल बन जाएगा। और जहां इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कंसेप्ट क्या लग रहा है मिक्सचर एनिगलिकेशन में, तो फिर वो स्टक हो जाइएगा वहां पे, फिर आगे जाके पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है उसमें, ठीक है। तो x लीटर हम दूसरा मिक्सचर का हमको क्वांटिटी नहीं मालूम था, तो x हमने मान लिया। उसमें से 80% क्या होगा, तो जूस है। 80% जब जूस है तो बाकी 20% क्या होगा, 20% पानी होगा। ये जूस है और ये पानी होगा। तो x का 80% का मान कितना होगा, 4/5, यानी कि सर ये 4/5 यानी कि x का 4/5 भाग जो है क्या है, ये जूस है। अभी हम सिर्फ जूस का ही ले रहे हैं, ठीक। अब कह रहा है कि इस मिक्सचर को मिला दिए, इस मिक्सचर को मिलाने के बाद अब कह रहा है कि जूस की मात्रा जो है ना वो 60% हो जाए, ऐसा हमको बनाना है। तो कितना लीटर मिलाएं, कह रहा है कि कितना लीटर मिला दें कि ये जो इसकी क्षमता है कि उसमें हमको कितना जूस और मिला दें कि 60% हो जाए, ठीक। एक बात बताइए, इसमें पहले 9 लीटर था, अभी कितना हो गया है, तो 4x/5 हो गया है, यानी कि टोटल जूस आपने कितना मिलाया है सर। तो टोटल हमने यहाँ पे जूस जो है वो 9 लीटर मिलाया प्लस 4x/5 लीटर मिला दिया, तो ये टोटल जूस हो गया दोनों मिक्सचर का। अच्छा कुल कितना हुआ, एक बात बताइए, ये टोटल मिक्सचर का, टोटल मिक्सचर ना दोनों, ये भी 60 लीटर मिला रहे हैं, 1 लीटर इसका मिला रहे हैं, इसका तो नहीं मिला रहे, दोनों को मिक्स ना कीजिएगा। जब दोनों को मिक्स कीजिएगा तो 36 लीटर और 1 लीटर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जब जूस जोड़े हैं तो यहाँ भी आप टोटल क्वांटिटी जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 36 + 1 लीटर हो जाएगा टोटल। अब कह रहा है कि इसमें जो है जूस है ना वो 60 हो जाए, 60% हो जाए, 60% हो जाएगा, हो गया। अब इसमें कहा कुछ नहीं बचा, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचा है। यहीं तक था, दम तोड़ दिया यहीं पे सवाल, इसके बाद आगे कुछ नहीं है। इसके बाद आपको कुछ करना भी नहीं था, कैलकुलेशन करना था, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे करिएगा देखिए, 20 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में, 20 से कटेगा ये 5 बार में, ठीक है। और 36 दिया कितना हो गया, 108 + 3x बटा टोटल का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 को इससे गुना कीजिएगा तो 9 को 5 से गुना कीजिएगा, 9 + 4x बटा 5 हुआ। 9 को इससे गुना कीजिएगा 5 से, तो 45 होगा, ठीक है। 4x/5 को गुना कीजिएगा 5 से, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 4x बचेगा। इधर कितना बचा, तो 108 + 3x बचा। ये 3x इधर आएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और ये 45 उधर जाएगा, यानी 108 में से 45 को घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये 63 लीटर, ठीक है। यही आपसे पूछा था कि x क्या है, x आपका 63 लीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा एडवांस, तो सर ये तो बहुत लंबा हो गया, क्या एग्जाम में इतना करेंगे, तो मेंस उसमें रहेगा तो थोड़ा सा उसमें आपको डाटा वो x वगैरह देगा, ठीक है। मेंस में क्या करता है कि वो आपको बताएगा, इंडिकेट करेगा x लीटर के मिक्सचर में 80% क्षमता वाले, थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट लाएगा और आपका सवाल अटकना शुरू हो जाएगा। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसको अच्छा एडवांस मेथड में कैसे बनाएंगे। तो इसको एलिगेशन लगा सकते हैं, जी बिल्कुल लगा सकते थे, इसमें एलिगेशन लगा सकते थे। एलिगेशन लगाते तो क्या होता, आपका मिक्सचर कितना था, 36 लीटर का था टोटल पहला मिक्सचर, दूसरा नहीं मालूम है, लेकिन इसमें 25% जूस है, 25% जूस है, और इसमें दूसरे वाले में कितना था, 80% जूस था। अब इन दोनों को मिलाया है और मिला के क्या बनाया गया, तो 60% वाला जूस बना दिया, यानी कि जो मिक्सचर बना, ये दोनों मिक्सचर 1 मिक्सचर 2 को हमने मिलाया, तो ओवरऑल जो मिक्सचर मिक्स हुआ उसमें जूस कितना है, तो 60% हो गया। एलिगेशन लगा दीजिए, हो गया, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए तो ये 60 में से आपका 25 घटाइएगा तो कितना बचेगा, आपका 35 बचेगा। और 80 में से उल्टा घटाते हैं, याद रखिएगा, इसमें से इसको घटाते हैं, ये सब तो आइडिया होगा ही, और 80 में से 60 को घटाते हैं, ये कितना बचेगा, 20। रेशियो कितना बचेगा, 5 से 4 बार में, 5 से ये 7 बार में, ठीक है। ये रेशियो आ गया। तो किसका आया ये रेशियो, ये रेशियो किसका है, ये आपका मिक्सचर का क्वांटिटी का रेशियो है, टोटल जो मिक्सचर पहले था अब का। तो शुरू वाला मेरे अनुसार तो ये 36 लीटर ना था, मिक्सचर 1 जो है वो 36 लीटर था, लेकिन इसका हमको मालूम नहीं था।
वही आपसे पूछा है कि दूसरा मिक्सचर कितना मिलाएं। तो 4 का यूनिट का मान आपका 36 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9, इसलिए 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 7 यूनिट का मान होगा 7 गुना 9 यानी कि 63 लीटर। यही आपसे पूछा था, इजी था, ये तो आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, कह रहा है क्या कि एक बर्तन है जिसमें दूध के नमूने में 4% पानी है और पानी की मात्रा को घटाकर उसको 2% करना है। ठीक, टोटल मिक्सचर कितने का है, टोटल मिक्सचर जो है वो मेरा 8 लीटर का है, 8 लीटर मिक्सचर है। ठीक, अब कह रहा है कि 8 लीटर मिक्सचर में यदि 4% इसमें पानी है और कहा कि इसमें कितना 8 लीटर में कितना मिला दें कि ये घट के 2% हो जाए। तो मिक्सचर हमेशा ये देखिएगा, याद रखिएगा, मिक्सचर यदि घट रहा है तो कुल मिक्सचर इन दोनों का चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ निकाल रहे हैं या उसमें कुछ डाल रहे हैं तो ओवरऑल जरूर ना कुछ उसमें बैलेंस कर देता है। तो बैलेंस करने के लिए इसमें आप एक्स्ट्रा कुछ मिला रहे हैं। ठीक, तो अभी सी बात है उसका परसेंटेज थोड़ा सा कम गया है, तो ये पूछ रहा है कि कितना मिला लें कि इसका कंसंट्रेशन है ना वो 2% हो जाए। ये दोनों मिक्सचर आपस में बराबर होगा। सिंपल तरीका है इसको बनाने का, यही कंसेप्ट है इसका। तो 8 का 4% कितना हो गया, 32/100, 100 हटा दे रहे हैं, परसेंटेज हटा दे रहे हैं, परसेंटेज दोनों तरफ है तो हटा दिए, 32 हो गया और 8 होगा, ये 8 लीटर है। ठीक है, ये 8 लीटर है, याद रखिएगा। 8 को 2 से गुना की जगह कितना 16 हो गया और ये कितना हो जाएगा 2 हो गया, 2x हो गया। अब यहाँ माइनस कर देंगे 32 में से 16 को माइनस कर दीजिए तो 2x हो गया। तो ये कितना बचा 16 लीटर और ये 2x हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 लीटर। वही आप 8 लीटर मिला रहे थे इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कि किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, याद रखिएगा मिश्रण में 9 लीटर पानी एक्स्ट्रा मिलाया जा रहा है, तो पानी यदि मिला रहा है तो पानी में जोड़ दीजिए, दूध मिला रहा होता तो दूध में जोड़ देते, या अल्कोहल मिला रहा होता तो अल्कोहल में जोड़ देते। तो रेशियो चेंज हो गया, रेशियो कितना हो गया तो 4:5 हो गया। ठीक है, देखिए क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल और ये पानी है। तो पहले कितना था 5 था और ये 4 यूनिट था। ठीक, अब कह रहा है कि इसी में 9 लीटर जो है पानी जोड़ दिया गया है, तो अब जो रेशियो बन गया है वो कितना बन गया था 4:5 का हो गया है। यानी कि पहले कितना था 5x था बटा 4x प्लस 9 लीटर जोड़ दिया तो वो कितना हो गया तो 4/5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये कितना हो गया 25x हो गया बराबर 16x प्लस ये 36 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, इधर घटेगा तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 36। तो x बराबर कितना आया, x बराबर 4 आया, यानी कि x बराबर 4 आया। तो आपसे जो पूछा है मिक्सचर में अल्कोहल की मात्रा, तो इनिशियल हमेशा होता है, इनिशियल जब भी पूछे मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी थी 5 यूनिट थी, यानी कि 5x थी। तो 5 यूनिट का जो मान होता 5x का मान होता वो कितना होता है 5x, यानी कि 5 गुना 4 हो जाता है, 5 गुना 4, 5 गुना 4 यानी कि 20 लीटर अल्कोहल था। आपसे यही पूछा था, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और इसको एलिगेटिव मिक्सचर बैलेंस करके भी बना सकते थे। ठीक है, अच्छा इसको इस तरह से बना लिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एक और मेथड है जो बैलेंस करने वाला होता है। ठीक है, देखिए कैसे, यदि जो चीज मिक्सचर में मिलाया है, 2 टाइप का मिक्सचर नहीं है, एक ही टाइप का मिक्सचर है, एक ही टाइप के मिक्सचर में यदि कोई क्वांटिटी बढ़ा रहा है, मिला रहा है या निकाल रहा है मिक्सचर, तो मिक्सचर में से निकलेगा, मिक्सचर में ही जुटेगा, याद रखिएगा। तो कहा था क्या कि जो अल्कोहल का मात्रा है, अल्कोहल का अलग मेथड है तो इसको अलग से बता रहे हैं। अच्छा, मिक्सचर में क्या था, मिक्सचर में क्या था तो अल्कोहल था सर, अल्कोहल था और ये क्या था तब पानी था। तो ये पहले कितना था 5 और 4 था, तो इसमें पानी मिला रहे हैं, अल्कोहल नहीं मिला रहे हैं। तो पानी कितना मिला रहे थे, तो सर ये पानी जो है इसमें जो है वो 9 लीटर मिला दे रहे हैं, तो मिक्सचर जो है का रेशियो जो है चेंज होके 4:5 का हो जाता है। ठीक है, तो पानी मिला रहे थे, अब तो अल्कोहल नहीं मिला रहे थे, तो अल्कोहल को बैलेंस कर दीजिए। ऊपर में कितना से गुना कीजिएगा, इसमें 4 से गुना कर दें और इसमें 5 से गुना कर दें, तो अल्कोहल बैलेंस हो जाएगा। तो ये मिक्सचर कैसे बन के आ जाएगा,
तो इसमें अल्कोहल और जो पानी का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाता और ये 16 हो जाता, और ये कितना होता है, ये 20 हो जाता और ये कितना हो जाता, तब 25। ठीक, देखिए अल्कोहल अल्कोहल बैलेंस हो गया। वाटर कितना बढ़ा, तो वाटर जो है वो 9 यूनिट बना, मेरे अनुसार से 9 यूनिट बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार तो 9 लीटर बढ़ाया है। तो 1 यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा, तो 1 लीटर होगा। अब जिसका भी पूछे इनिशियल में अल्कोहल पूछे तो 5 यूनिट था, तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे। तो जैसे ही 5 यूनिट का मान यहाँ निकालेगा वो कितना हो जाएगा, अच्छा यहीं तो निकल गया। इसके बाद 5 यूनिट क्यों करेंगे, यहाँ पे कितना था, 20 यूनिट था, तो 20 यूनिट का मान निकलेगा। तो 20 यूनिट का मान निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 20 गुना 1 यानी कि वो 20 लीटर। अल्कोहल जो था इनिशियल में अल्कोहल 20 लीटर था, इसमें भी 20 लीटर, इसमें भी 20 लीटर, इसमें 16 लीटर, इसमें 16 और इसमें 25 लीटर। ठीक है, टोटल मिक्सचर का आपका क्वांटिटी पूछ ले कि इनिशियल में टोटल मिक्सचर कितने का था, तो 20 और 16 जोड़ देते हैं वो 36 लीटर का हो जाता है। 9 लीटर मिलाने से 9 लीटर से देखिएगा ये कितना हो जाएगा, तब 45 लीटर है भी, 45 लीटर मिक्सचर है भी। ये आपका जांच करने का तरीका होता है, इस तरह से भी चेक कर लिए कि हाँ सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो इसे एग्जाम में नहीं कीजिएगा लेकिन घर पे कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट अब कह रहा है क्या, अगला सवाल है, एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। अब कह रहा है कि कोई मिक्सचर है जिसमें आपको दिया हुआ किसका तो दूध और पानी का। इसको पढ़िएगा ध्यान से कि दूध और पानी है और जो रेशियो बन रहा है क्या वो दूध और पानी का ही बन रहा है। कभी कभी वो चेंज कर देता है, कभी कर देता है पानी और दूध। बच्चा लोग ध्यान देता नहीं है जल्दी जल्दी बनाने में, तो वहां पे आंसर गलत आ जाएगा और आपका वो जो गलत आंसर है वो ऑप्शन में जरूर रहता है। ठीक है, तो आता हुआ सवाल भी गलत कर दीजिएगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो है, अब कह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो, तो इसको आसान से बना रहे हैं। ठीक है, सिंपल तरीका से मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 दिया हुआ है। ठीक, और आपसे कह रहा है कि इसमें मिक्सचर में कितना पानी और मिला दिया जाए, इस मिक्सचर में कितना पानी को ऐड ऑन कर दे कि ये जो मिक्सचर है वो चेंज होकर कितना हो जाए, तो वो 1:2 हो जाए। ठीक, पानी मिला रहे हैं, दूध तो नहीं, पानी मिला रहे हैं दूध नहीं, तो दूध को बैलेंस कर दीजिए। दूध को बैलेंस करने के लिए इसमें 1 से गुना, इसमें 2 से गुना, तो ये जो रेशियो बन के आ जाएगा वो क्या बन के आ जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना लीटर आप ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ऐड ऑन जो हम कर रहे हैं वो 3 लीटर कर रहे हैं। 3 यूनिट हो रहा है ना, 3 यूनिट बढ़ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, तो कितना, तो 3 लीटर। तो अच्छा टोटल मिक्सचर कितना था, टोटल जो मिक्सचर था यहाँ टोटल मिक्सचर, तो देखिए अब सवाल जो पूछा है वो 3 यूनिट था। ठीक, अब इनिशियल में 3 यूनिट था, इनिशियल का ये होता है, इनिशियल ये है और ये फाइनल ये है। फाइनल में कितना हो गया है, तो 6 यूनिट हो गया है। तो आपसे पूछा है कि वही कितना यूनिट बढ़ा है। तो अब ये देखिएगा, अब ये जो कह रहा है कि 1/3 ऑफ बकेट का है, ऑन द फुल बकेट का है, हाफ ऑफ द बकेट का है, 1/4 ऑफ बकेट का है। कि 3 में क्या मिला है, तो 6 यूनिट हो गया है। यानी कि एड ऑन जो किए हैं ये 3 में 3 जोड़े हैं तब ये 6 यूनिट हो गया, यानी कि 1 बाल्टी और ऐड कर दिए तो 6 लीटर हो जाएगा। 3 लीटर का कोई बाल्टी था उसमें 3 लीटर और डाल दिए तभी अच्छे होगा। यानी कि 1 बाल्टी आप फुल 1 बाल्टी और मिला रहे हैं, यानी कि इसका जो आंसर था ऑन फुल बकेट, ये आपका सही आंसर था। हाफ का मतलब क्या होता है, 3 का आधा मिला रहे हैं, नहीं ना, 3 का आधा तो 1.5 होता, तो 4.5 ही लीटर होता ना, लेकिन यहाँ पे 6 यूनिट आ रहा है, यानी कि इसका डबल हो रहा है, यानी कि 1 बाल्टी पूरा मिलाया है इसमें, तब जाके ये फुल बकेट बन गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर था। बहुत सिंपल सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था, ये ऑप्शन से आपको थोड़ा सा गुमराह करने का कोशिश किया। अगला जो सवाल है कह रहा है एक दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक हिस्से में दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसे 19% पानी है। अब पानी की प्रतिशत की जो मात्रा है वो 26% हो जाती है, तो दूध की कितनी मात्रा मिलाएगी। ठीक है, तो अच्छे को बताइए, तो दूध के एक जार में 40% पानी है, तो मान लीजिए कि एक मिक्सचर 1 है, मिक्सचर 1 में कितना है, तो पानी 40% है, तो वाटर कितना होगा, तो ये जो वाटर का हम ले रहे हैं तो जो दूध पानी है, ये पानी ही दिया हुआ है, तो मिल्क कितना होगा, तो मिल्क कितना होगा, 40% पानी है तो 60% क्या होगा, मिल्क होगा। ठीक है, दूसरा मिक्सचर में मिक्सचर 2 में आपका 19% पानी है, तो आपका इसमें मिल्क कितना होगा, 81। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि अब 81% है, अब कह रहा है कि अब जो पानी का प्रतिशत है वो 26% है, दोनों को मिला दिए तो 26% तो ये पानी ही है,
तो इसमें मिल्क कितना होगा, तो ओवरऑल जो मिल्क होगा वो आपका हो जाएगा 74%। ये क्या है, ये सब मिल्क है। ठीक है, एलिगेशन लगा रहे हैं। शुरू वाला का सवाल जो था ना उसी तरह का सवाल का है, लेकिन आपको इस तरह से भी बना लीजिएगा तो भी चलेगा। इसमें से 74 में से इसको घटाइएगा तो ये कितना बचेगा, 14 बचेगा। अच्छा, इसमें से आप घटाइएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, तो ये रेशियो आएगा 1:2 का। तो अब कह रहा है कि दूध की कितनी मात्रा मिलाई गई है, तो दूध की जो मात्रा है वो 2 यूनिट हो गया ना, तो 2 यूनिट मिलाया गया है कितना में, तो 3 में, यानी कि 2 यूनिट मिलाया है कितना में, कुल तो कितना है टोटल, तो 3 यूनिट में। ये आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर ए तो सही था। सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है। अगला कह रहा है कि 10% पानी युक्त 16 लीटर के दूध की इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की जो मात्रा है वो 20% हो जाए। ठीक है, कि 10% पानी युक्त कोई मिक्सचर है और टोटल जो मिक्सचर है 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण का पानी का मात्रा वो 20% हो जाए। यानी कि जो वाटर है, वाटर इसमें वाटर जो है और ये मिल्क, इसमें टोटल यदि मिक्सचर हम 100% मानते हैं तो इसमें 10% पानी है, 90% दूध था। ठीक है, यानी कि रेशियो कितना था, 1:9 का आता। ठीक है, 1:9 का रेशियो था। अब कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी मिला दें, तो अब मिक्सचर में जो पानी की मात्रा है तो इसमें अब जो ये इनिशियल में था, अब कुछ मिलाने के बाद जो फाइनल मिक्सचर तैयार हुआ वो 20% का होगा, पानी है तो 80% तो दूध होना चाहिए। यानी कि इसका जो रेशियो होता वो कितना होता, 1:4 का होता। यानी कि इनिशियल में जो मेरा रेशियो था 1:9 का था और फाइनल में कुछ मिलाने के बाद वो 1:4 का हो गया रेशियो। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए, पानी मिला रहे हैं, दूध तो नहीं, तो बराबर होना चाहिए था। अब बराबर कर दीजिए, इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें 9 से गुना कर दीजिए। ये कितना होगा, तो 4 और 9 का रेशियो बनेगा, ये 9 और ये 4 और 36 का बनेगा, 4 और 36 का बनेगा और ये 9 और 36 का रेशियो बन गया। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा, तो यहाँ से अब देखिए टोटल यूनिट निकाल लीजिए, कितना हो गया, तो 40। तो 40 यूनिट का जो मान था वो किसके बराबर था, तो 16 लीटर के बराबर था, क्योंकि टोटल मिक्सचर मेरा दिया हुआ था। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान होगा वो 16/40 होगा। अब हमसे क्या पूछा था, कितना यूनिट बढ़ा है, यही ना बढ़ा है आपका पानी, तो 5 यूनिट बढ़ा है, तो 5 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो 16/40 गुना 5 करेंगे तो ये 5 से कटेगा 8 बार में, 8 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 2 लीटर और पानी मिलाया गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल जो है वो कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में 4/5 भाग दूध है। तो अपने आप में जब भाग देते तो ये आप इसको परसेंटेज में बदल लीजिए। ठीक है, 4/5 का मतलब क्या हुआ, 80%। 4/5 का फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 80%। ऐसे भी सोच सकते हैं। और कह रहा, अच्छा ठीक है, आगे कह रहा 20 लीटर, कुल 20 लीटर वाले एक मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करें। नए मिक्सचर में दूध का परसेंटेज निकालना है आपको। ठीक है, मिलाया है, निकाला नहीं, मिलाया है। तो एक बार बताइए, 4/5 का मतलब क्या हुआ, 80%। 80% क्या है इसमें, दूध। दूध और पानी के मिश्रण में इतना भाग दूध है, यानी कि ये मिल्क है, मिल्क है। तो वाटर कितना होगा, तो सर वाटर जो होगा वो 20% यानी 20% ही होगा। यानी कि रेशियो जो आएगा वो 4 और 1 का ही आएगा, इन दोनों का रेशियो, मिल्क और वाटर का। टोटल कितना, 5 यूनिट। 5 यूनिट का जो मान है वो 20 के बराबर है, 20 लीटर के बराबर है। ठीक है, मिश्रण के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाता, तो 4 × 16 लीटर हो जाता और ये 4 ही लीटर होता। ये टोटल हमने मिक्सचर निकाल लिया। अब कह रहा है कि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो 5 लीटर पानी मिला रहे हैं, दूध तो नहीं मिला रहे हैं। 5 लीटर पानी, दूध जो है वो सेम ही रहेगा, 16 लीटर ही। ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 5 और 9 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 9 लीटर। टोटल कितना हुआ, 25 यूनिट। अब कह रहा है कि इसमें दूध का प्रतिशत, दूध तो 16 लीटर है लेकिन अब जो मिक्सचर हो वो 25 लीटर का हो गया है। यही परसेंटेज पूछ रहा था, 16/25 गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, छोटा वाला हमेशा ऊपर रहता है, बड़ा वाला टोटल क्वांटिटी हमेशा नीचे। 25 से कितना बार में कटा, 4 बार में। 1600 कितना हो गया, 64, यानी कि 64% आपका सही उत्तर है।
अगला जो सवाल है कह रहा है क्या कि 5 लीटर के चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में पानी की प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो टोटल मेरा मिक्सचर कितने का था? 5 लीटर का। टोटल जो मिक्सचर है वो 5 लीटर का है, जिसमें से 6% क्या है? 6% चीनी है। शुगर कितना है? तो 6%। और इसमें वाटर कितना होगा? तो वाटर जो होगा वो 94% होगा, यही ना है। तो 5 का 6% कितना हुआ? तो 0.3 कितना होगा? यही होगा। अच्छा, अब हमसे कहा क्या? 0.3। अच्छा, अब 5 में से 0.3 लीटर यदि आपका मिक्सचर ये आपका शुगर का है, तो इसमें मिक्सचर जो बचेगा 5 में से 0.3 घटाएंगे तो 4.7 लीटर बचेगा क्या? पानी। अब मिक्सचर में कह रहा है कि इस टोटल मिक्सचर, तो ये भी अभी देखिएगा तो टोटल जो मिक्सचर वो 5 लीटर का है, लेकिन इसमें से 1 लीटर पानी उड़ गया है, तो टोटल मिक्सचर में से ही उड़ा होगा, तो -1 कीजिएगा तो 4 लीटर होगा। अब इस 4 लीटर में जो चीनी की जो मात्रा है वो तो वही रहेगी, ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अब ये जो पानी है वो घट जाएगा। तो टोटल 4 यूनिट में 4 लीटर में से 0.3 लीटर जो ये आपका शुगर ही बचा है, तो 3.7 क्या बचेगा? 3.7 आपका बचेगा क्या? तो आपका ये पानी बचेगा। तो हमसे पूछा है क्या कि चीनी का प्रतिशत क्या होगा? तो टोटल 4 का ये 0.3 लीटर कितना परसेंट है, यही आपसे पूछा, यानी कि 0.3/4 गुना 100 कर दीजिएगा। 4 से कितना बार में कटेगा? 25 बार में। 25 को 3 से गुना करेंगे 0.3 तो 7.5% आपका, यही आपका उत्तर था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज यहीं तक है, धन्यवाद। और दोस्तों आपका ये जो वीडियो का सीरीज है वो हर मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका 8 PM पे ये वीडियो आपका रहेगा, बिल्कुल आता रहेगा। तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना भी इसको बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।